हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, या फिर आप examtrends.net वेबसाइट से जा करके डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया। तो देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है जस्टिस प्रदीप नंदरजोग ने। किसने लिया है? प्रदीप नंदरजोग ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यह इमेज किसकी है? प्रदीप नंदरजोग की है। इनको शपथ किसने दिलाया? तो एज यूजुअल, जैसे कि जितने भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायाधीश, उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं तो इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने शपथ दिलाया। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर है तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि वहाँ के सीएम कौन है। यहाँ के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो प्रदीप मार्च 2017 से राजस्थान के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, राजस्थान के चीफ जस्टिस थे प्रदीप। अब महाराष्ट्र से हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना था करंट अफेयर का कि इलेक्शन में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को एम्बेसडर बनाया किसने? तो यह करने वाला था महाराष्ट्र। उन्होंने गौरी सावंत को इलेक्शन में एम्बेसडर बनाया। इलेक्शन एम्बेसडर किसे बनाया? गौरी सावंत, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 में एकल पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसको जीतने वाले हैं लिन डैन, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? चीन से। इसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, मलेशिया में जो बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है इसे मलेशिया सुपर सीरीज भी कहा जाता है और इसका आयोजन हर साल होता है, जिससे शुरुआत की गई है 1937 से। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इमेज किसकी है? लिन डैन की है, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। और 2 अप्रैल 2019 से मलेशिया के अक्सियाता एरिना में हुआ था इसका आयोजन। अब पुरुष एकल वर्ग में तो लिन डैन है। बात आती है महिला एकल वर्ग में कौन है? तो महिला एकल वर्ग में है ताई तजु थिंग। कौन है? ताई तजु थिंग, जो कि ताइवान से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच किसे बनाया गया? तो ग्रैहम रीड को। किसने ग्रहण किया है कोच का पद? ग्रैहम रीड ने। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो यह नीदरलैंड के सहायक कोच थे। नीदरलैंड हॉकी टीम में सहायक कोच थे ग्रैहम रीड, और अब इन्हें बनाया गया है भारत के पुरुष हॉकी टीम का कोच। अगर हम लोग बात करें भारत के पुरुष हॉकी टीम के कोच की तो 4 महीनों से यह पद रिक्त था और अभी हाल ही में इसे भरा गया है। माना जा रहा है कि अगले साल तक ही इनका कार्यकाल होगा, लेकिन अगर हमारी पुरुष हॉकी टीम चाहे तो इनको 2022 तक इनको कंटिन्यू कर सकती है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था पुरुष हॉकी विश्व कप। अगला क्वेश्चन हमारा, केरल बाढ़ पर एमिकस क्यूरी किसे नियुक्त किया गया है? एमिकस क्यूरी मतलब न्याय मित्र। इन्हें नियुक्त किया गया है जैकब पी एलेक्स को। जैकब पी एलेक्स को केरल बाढ़ पर एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। याद कैसे करेंगे? आपको पता है केरल में साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग इंग्लिश भी जानते होंगे, इसलिए जो बंदा नियुक्त किया गया वो भी कैसा है? उसका नाम भी इंग्लिश अंग्रेज की ही तरह है, जैकब पी एलेक्स। ठीक, इनका काम क्या था? इनका काम था कि 2018 में केरल में जो बाढ़ आई है उसकी पूरी समीक्षा करे और रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि आखिर वजह क्या थी कि इतने बड़े लेवल पे नुकसान हुआ। तो हालांकि इनको नियुक्त किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दिया। इन्होंने कहा कि एक साथ बहुत सारे जलाशयों का पानी छोड़ने के कारण और बारिश भी हुई, इन दोनों के कारण केरल में बाढ़ आया। ठीक, और वहाँ पे जो बाढ़ नियंत्रण जोन है वो अभी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी एक एवरेज है। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकती है तो बाढ़ नियंत्रण जो वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण जोन है उसको थोड़ा सही रखना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऐसा बताया।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश से सीआरपीएफ के दल को शांति सेना से वापस बुलाने का निर्णय लिया है? तो ऐसा करने वाला है लीबिया। कहाँ से बुलाया है? लीबिया से भारत ने अपने सीआरपीएफ के दल को शांति सेना से वापस बुलाने का निर्णय लिया है। वहाँ पे कुल 15 सैनिक तैनात थे और लीबिया से अब उनको बाहर बुला लिया जाएगा। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली, ठीक। और यहाँ पे चल रहा है इस समय लीबिया संकट। लीबिया संकट है क्या? 2011 में विद्रोह हुआ था लीबिया में, जिसमें मुहफ्फर गद्दाफी की हत्या के बाद वहाँ लीबिया में संकट की स्थिति तैनात हो गई और अब वहाँ की जो आर्मी है वो बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिनको नियंत्रित कर रही है, जिस वजह से भारत ने क्या किया, खतरा ज़्यादा देखते हुए सीआरपीएफ के अपने दल को वापस बुला लिया। लीबिया कहाँ पड़ता है? तो लीबिया हमारी एक अफ्रीकन कंट्री है, याद रखिएगा, और इसकी कैपिटल है त्रिपोली। लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली है। और यहाँ पे 96.6% आबादी मुस्लिम है। आप लोग देखेंगे जो भी मुस्लिम कंट्रीज होती है वहाँ पे मैक्सिमम आपको इस तरह की घटनाएं मिलेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ग्लोबल कूलिंग कोएलिशन को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है डेनमार्क के द्वारा, ग्लोबल कूलिंग कोएलिशन को। ये 2030 तक एक एजेंडा रखा गया था कि 2030 तक हमें कूलिंग को पाना है, मतलब क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो इस वजह से इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं इनको शुरू किया जाता है। तो हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया कोएलिशन को, ग्लोबल कूलिंग कोएलिशन को? डेनमार्क ने लॉन्च किया है। डेनमार्क कहाँ पे पड़ता है? डेनमार्क हमारा एक यूरोपियन कंट्री है। कहाँ पे? डेनमार्क के कोपेनहेगन में लॉन्च किया गया है ग्लोबल कूलिंग कोएलिशन को, ठीक। और यह कौन सी कंट्री है? एक हमारी यूरोपियन कंट्री है। अगला हमारा कि किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो इसको जीतने वाला है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने जीता है ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर। क्यों मिला था इन्हें यह पुरस्कार? तो यह पुरस्कार स्टील के सह उत्पाद स्लैग के नवीन उपयोग के विकास के लिए दिया गया। स्टील का एक सह उत्पाद है जिसका नाम है स्लैग, उसमें नवीन उपयोग के विकास के लिए दिया गया है यह अवार्ड। इन्हें टाटा स्टील को ग्लोबल स्लैग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक। इस बार अगर हम लोग बात करें कि इसको क्यों मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है होम्योपैथिक के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन के जन्मदिवस के अवसर पर। आपको अगर ऑप्शन में 9 अप्रैल मिले तो आप 9 अप्रैल पे भी क्लिक कर रहे हैं। हालांकि जो केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद है उन्होंने एक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में, जिसमें होम्योपैथिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगे वहाँ पे किया जाएगा, ठीक। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग हमारे कल के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे। पहला था हमारा क्वेश्चन कि वाराणसी में जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उन्होंने धान की किस नए प्रजाति का विकास किया? उस प्रजाति का नाम क्या है? DRR44। क्या है? DRR44। इसके अलावा था देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो खजुराहो। कहाँ पड़ता है खजुराहो? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। फिर था हमारा कि 4 पैरों वाली व्हेल के जीवाश्म कहाँ पे मिले? तो पेरू में मिले हैं 4 पैरों वाली व्हेल के जीवाश्म। अगला था हमारा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, और इस बार इसकी थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। फिर था हमारा कि कोन्याक नागा महिलाओं ने डांस करके कितनी कोन्याक नागा महिलाओं ने डांस करके एक साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 4700 नागा महिलाओं ने डांस करके एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह नागालैंड में पाए जाते हैं। फिर था हमारा कि IUCN ने किस प्राणी को लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया? तो ढोल, जो कि एक एशियाई जंगली कुत्ता है, इसे लुप्त प्राय श्रेणी में घोषित कर दिया गया है। अगला था हमारा कि सैफरन शॉर्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेंडर्स, यह पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है मनोसी सिन्हा रावल ने।
फिर था हमारा कि वेस्टर्न शील्ड युद्धाभ्यास किस देश से संबंधित है, या संबंधित हमारा श्रीलंका से। ठीक, तो ये थे हमारे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।